हेलो। हमारा आज का टॉपिक है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इस तरह का राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। सो मेल हैज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस और टू टेस्टिस जो उसकी बॉडी के बाहर हैंग करते हैं या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल दैट मीन्स दे हैंग आउटसाइड द बॉडी। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेस्टिस बॉडी के बाहर इसीलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म को डेवलप होने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। 2 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बाय द स्पर्म डेवलपमेंट। नाउ टेस्टिस के दो फंक्शंस हैं। पॉइंट वन, स्पर्म प्रोडक्शन। sperm production. The second function is testosterone production, which is the male sex hormone. Testosterone production. So these are the main functions of testis. Second, अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम वैसे कहते हैं वासा एफ्रेंशिया, लेकिन ये हमारे 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। इससे स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं टू आउटसाइड द टेस्टिस एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडाइमस। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें स्पर्म की डेवलपमेंट होती है, एपिडिडाइमिस। इसके बाद स्पर्म ट्रैवल करते हैं इस ट्यूब में जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। वास डिफरेंस स्पर्म को कैरी करता है। वास डिफरेंस या वास डिफरेंशिया, दे ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म्स। सो ये देखिए, यहाँ टेस्टिस में आपके स्पर्म्स बन रहे हैं और ये स्पर्म्स वास्ट डिफरेंस से ट्रैवल करते हैं एंड दे विल गो टू दिस स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा में आएंगे, यूरेथ्रा से पीनस में और पीनस से ये बॉडी के बाहर रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज़ द मेल टेस्टिस। अगर हम मेल टेस्टिस को अंदर से देखें तो मेल टेस्टिस के अंदर ये छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हमें बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आप ये एक रेड कलर, एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेमिनल वेसिकल। इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। इसके अंदर स्पर्म्स की डेवलपमेंट होती है। सेमिनल वेसिकल, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे भी देखते हैं टेस्टिस के अंदर ये येलो कलर की जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स, इसके अंदर स्पर्म की डेवलपमेंट होती है। नाउ इसके बाद ये ग्रीन कलर की ट्यूब, इसे हम ये ग्रीन कलर की ट्यूब है जो स्पर्म्स को यहाँ से इस पर्पल कलर के स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र करती है जिसे हम रीट टेस्टिस कहते हैं। रीट टेस्टिस। फ्रॉम रीट टेस्टिस इट इज़ ट्रांसफर टू दिस पार्ट विच इज़ कॉल्ड द वासा एफ्रेंशिया। ये ऑरेंज कलर की ट्यूब्स वासा एफ्रेंशिया, ये भी स्पर्म को आगे ट्रांसफ़र करती हैं। एंड वासा एफ्रेंशिया से स्पर्म इस येलो कलर की ट्यूब में जाएगा जिसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं। एपिडिडाइमस, यहाँ पे स्पर्म की डेवलपमेंट और मेचुरेशन होती है। आप देख सकते हैं दिस पाथ इज नोन एज द एपिडिडाइमस। इसके बाद स्पर्म ट्रैवल करेंगे इस पिंक कलर की ट्यूब में जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। वी कॉल इट द वास डिफरेंस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वास्ट डिफरेंस में स्पर्म्स ट्रैवल करके ऊपर की तरफ मूव करेंगे। नाउ क्योंकि हम स्पर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। इनफैक्ट रिक्वायर्स 2 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो स्पर्म जिस बैग में प्रोड्यूस होते हैं यानी कि टेस्टिस, वो बॉडी के बाहर हैंग करता है इस बैग में जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। वी कॉल दिस बैग स्क्रोटम। एंड स्क्रोटम को हम थर्मो रेगुलेटर भी कहते हैं। ये एक स्किन का बना हुआ बैग होता है, थर्मो रेगुलेटर। दैट मीन्स इट रेगुलेट्स टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब ठंड होती है तो ये स्क्रोटम वापस बॉडी की तरफ पुल हो जाता है और जब गर्मी होती है तो ये स्क्रोटम बॉडी से नीचे डिसेंट करता है। ये स्पर्म के लिए एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ देखें कि टेस्टिस में स्पर्म्स बनने के बाद वो इस ट्यूब में जाएंगे जिसे हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया। ये वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर के आसपास घूमता है एंड देन इट फॉर्म्स दिस दिस स्ट्रक्चर। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। वी कॉल इट द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द स्पर्म। प्रोवाइड्स फूड फॉर द स्पर्म। स्पर्म को फूड प्रोवाइड करता है ताकि वो मूव कर सके।
ज़्यादातर ये फूड फ्रक्टोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये काफ़ी सारे एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है ताकि स्पर्म मूव कर सके। नाउ ये वासा डिफरेंशिया जब यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट हो जाती है, आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकल रही है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, और ये सेमिनल वेसिकल, द सेमिनल वेसिकल वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशंस है वो यूरेथ्रा के साथ कंबाइन होकर एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। वी कॉल दिस ट्यूब यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम होता है स्पर्म्स और यूरिन दोनों को ट्रांसफ़र करना। यूरिन को भी ट्रांसफ़र करता है और स्पर्म के सॉल्यूशन को भी ट्रांसफ़र करता है जिसे हम सीमेन कहते हैं। सीमेन एक्चुअली हैज़ अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड लिक्विड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के लिक्विड्स होते हैं इसमें, जिसमें एंजाइम्स होते हैं और फूड मटेरियल होता है। एंड यूरेथ्रा पासेस थ्रू दिस स्ट्रक्चर जिसको हम पीनस कहते हैं। एंड पीनस इज़ अ कॉपुलेटरी ऑर्गन जो स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।